Hello everyone, welcome back to an opportunity. Today we are starting a new topic, types of educational technology. Educational technology के 3 commonly accepted types हैं, teaching technology, behavioral technology और instructional technology. In this video, we will focus only on the first one, teaching technology. But उससे पहले एक important point समझ लेते हैं. यहाँ पर हम बात करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी परफॉर्म्स 2 important functions. It works as a tool and as a catalyst. Okay, the tool means a resource that supports the teaching learning process. For example, audio visual aids, digital resources and teaching material टीचर के लिए tools की तरह काम करता है. ओके, कैटलिस्ट मीन्स क्या होता है? समथिंग दैट एक्सेलरेट्स चेंज और इंप्रूवमेंट. यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सिर्फ टीचिंग को सपोर्ट नहीं करती बल्कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर और मोर इफेक्टिव बनाने में भी हेल्प करती है. अब आते हैं हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पर, टीचिंग टेक्नोलॉजी पर. सिंपल लैंग्वेज में टीचिंग टेक्नोलॉजी मीन्स हाउ टू टीच. मान लीजिए आप एक न्यू टीचर हैं और आपको क्लास में कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाना है. आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा मेथड यूज करना है और स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन को कैसे मेंटेन करना है. ओके, यही टीचिंग टेक्नोलॉजी का बेसिक आइडिया है. मेकिंग टीचिंग सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड इफेक्टिव. तो टीचिंग टेक्नोलॉजी का फोकस टीचिंग प्रोसेस पर होता है और इसका एप्लीकेशन है मेकिंग क्लासरूम टीचिंग पर्पसफुल एंड इफेक्टिव. और इसका बेस क्या है ये जरूर याद रखना, साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड साइंस, इन तीनों की बात हो रही है. और इसका पर्पस सिर्फ कंटेंट डिलीवर करना नहीं है बल्कि लर्नर के कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन के डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करना है. तो यहाँ तीनों डोमेन्स की बात हुई है. ओके, टीचिंग टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर है एल के डेविस, हंट, मॉरिसन एंड हर्बर्ट. ओके, टीचिंग के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, कंटेंट और सब्सटेंस. इसका मतलब है व्हाट टू टीच, एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन. इसका मतलब है हाउ टू कम्युनिकेट. सो सिंपली रिमेंबर, टीचिंग टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू कंटेंट प्लस इंटरेक्शन. टीचिंग को सिस्टमैटिक बनाने के लिए टीचिंग प्रोसेसेस को प्रॉपरली प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड और कंट्रोल करना होता है. इसी कॉन्टेक्स्ट में डेविस ने 1971 में अपनी एक बुक मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग में टीचिंग टेक्नोलॉजी के 4 मेजर स्टेप्स का एक्सप्लेनेशन दिया. फर्स्ट क्या है? प्लानिंग ऑफ टीचिंग, क्या और कैसे पढ़ाना है. सेकंड इज ऑर्गेनाइज ऑफ टीचिंग, रिसोर्सेज और एक्टिविटीज को अरेंज करना है. थर्ड क्या है? लीडिंग बाय टीचिंग, प्लान टीचिंग को इफेक्टिवली कंडक्ट करना. ओके, फोर्थ क्या है? कंट्रोल ऑफ टीचिंग. इसका मतलब है चेक करना कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं हुए और अगर नहीं हुए तो उनमें इंप्रूवमेंट कैसे करना है. तो POLC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, लीडिंग एंड कंट्रोल. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टीचिंग एक्टिविटीज फिक्स्ड नहीं होती, लर्नर नीड्स और क्लासरूम कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है. और टीचिंग टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर अप्रोचेस दोनों का यूज हो सकता है. ओके, तो ये कुछ टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको जरूर याद रखना. ऑल रिविजन्स नोट्स आर अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल. लिंक इज इन द कमेंट बॉक्स. सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक. हैप्पी लर्निंग. मम्मा